हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टॉपिक लेके आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको 5 नंबर का इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और ध्यान से देखना वीडियो को और स्किप मत करना वीडियो को। यदि आपने स्किप किया वीडियो को तो आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा बीच का। ठीक है, जो टॉपिक है संस्कृत वर्णानाम परिचय। ठीक है, इसमें जो पहला टॉपिक है माहेश्वर सूत्र ही, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, माहेश्वर सूत्र होते हैं वो 14 होते हैं। जो किसने दिया था? महर्षि पाणिनि ने दिया था। किसने दिया था? महर्षि पाणिनि ने दिया था। जो कि किस कैसे महर्षि पाणिनि ने कहाँ सुना था? शिव जी के डमरू से। शिव जी ने जब डमरू बजाया था तब उसमें से ध्वनि निकली थी और उस ध्वनि को सुनकर महर्षि पाणिनि ने इसे सूत्रबद्ध नाम दिया। ठीक है, जिसमें 14 माहेश्वर सूत्र है। वो 14 माहेश्वर सूत्र का नाम है जैसे अयुण, रीलर्क, एओंग, एओच, हयवरट, लण, यमगणनम, झबय, गढ़धस, जबगढ़दश, कफ चटत चटतौ, कपय, शशर, हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र है, ये आपको याद करना है। ठीक है, सिंपल ही है। आप यदि बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आराम से इजीली से याद हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें जो जैसे आयुण है। ठीक है, आयुण में जैसे ये पीछे जो हलंत लगा हुआ है इसका मतलब होता है कि ये बिना स्वर का है। ठीक है, इसमें ये बिना स्वर के हैं, याद रखना। ठीक है, फिर बात करते हैं इसमें कि प्रत्याहार। प्रत्याहार की बात करते हैं। प्रत्याहार कितने होते हैं? 42 प्रत्याहार होते हैं। कितने होते हैं? 42 प्रत्याहार होते हैं, जिसमें मैं आप कुछ एग्जांपल हैं। जैसे अण होता है, अण में जैसे अ ई उ, अक में अ ई उ री और लिर। ठीक है, यण में जैसे य व र ल। अच में सभी स्वर आते हैं, जिसमें अ ई उ री लिर ए ओ आई आउ, ये सभी स्वर अच में देखा जाता है। आपको कभी क्वेश्चन पूछेगा कि सभी स्वर किस में देखा जाता है, कौन से प्रत्याहार होता है सभी स्वरों का, तो इसमें अच आपको ऑप्शन में दिखाई दे तो इसको आपको टिक लगाना है। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। जैसे सभी जो व्यंजन होते हैं किस में देखा जाता है? हल में देखा जाता है। और जो अल होता है, अल में सभी जो वर्ण होता है वह ऐसे लेकर ह तक सभी होते हैं। ठीक है, हर्ष में होता है, हर्ष में जैसे मूर्ध व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? मूर्ध व्यंजन होते हैं। और जो खर होता है, खर में होता है कर्कश व्यंजन होते हैं। ठीक है, जस में होता है ज ब ग ढ द। ठीक है, ये जो मैंने आपको प्रत्याहार बताया ये किससे निकल के आए? माहेश्वर सूत्रों से निकल के आए। जैसे कि माहेश्वर सूत्र में जैसे बात करते हैं कि जैसे अ ई उ न। अब अ और न के बीच में जो है, जो बीच में वही क्या होता है? आपस में प्रत्याहार होते हैं। अण को हम पास में जो माहेश्वर सूत्र के जो भी लास्ट वाले जो भी वर्ण है उसको छोड़ के सभी क्या होते हैं? इसके प्रत्याहार होते हैं और प्रत्याहार बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे होता है कि अण होता है, अ और न के बीच में अ ई उ है तो ये प्रत्याहार हो गए। ठीक है, जैसे अक है, अक में जैसे बात करते हैं कि अ ई उ और री लर। ठीक है, और इस क को छोड़ दो। ये कितने? ये 5 नाम आपके क्या हुआ? हम पास में प्रत्याहार में होते हैं। ठीक है, समझ आया? फिर हम बात करते हैं उच्चारण स्थान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? उच्चारण स्थान की बात करते हैं। उच्चारण स्थान में बात करते हैं कि जीवा मुख द्वारा किसी वर्ण का उच्चारण करते समय जब किसी स्थान का स्पर्श करती है, ठीक है, तो वही स्थान उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे मान लो कि अपनी जो जिह्वा है वो मुख द्वारा किसी भी जो भी कोई भी वर्ण का उच्चारण स्थान करते हैं, अपन करते हैं, तब उसमें उस समय है जिस स्थान को वो स्पर्श करती है, ठीक है, उसी स्थान को कहा जाता है उच्चारण स्थान कहा जाता है। जैसे अब मैं निकालूं तो हम पास में किससे निकला है? कंठ से निकल रहा है, तो उच्चारण स्थान यानी कंठ को स्पर्श कर रही है। ठीक है, इसी प्रकार से जो उच्चारण स्थान होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ठीक है, इसमें जो स्वर होते हैं, ठीक है, वो टोटल कितने होते हैं? 13 होते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माहेश्वर सूत्र भी क्या हमारे पास में? वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो हम उच्चारण स्थान में 2 प्रकार के होते हैं पास में उच्चारण स्थान होते हैं, स्वर और व्यंजन। जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13। इसमें कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर होते हैं जिसमें अ ई उ री और लिर, इनकी जिसमें छोटी छोटी मात्रा जो होती है वही ह्रस्व स्वर में आता है, जो कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में बड़ी मात्रा आती है, जैसे आ ई उ री, ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं, ये दीर्घ स्वर में होते हैं। ठीक है, जिसमें बड़ी मात्रा लगी वो दीर्घ स्वर होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में क्या होता है? जैसे इसमें छोटी मात्रा भी होती है और बड़ी मात्रा दोनों मिलकर संयुक्त स्वर बनाती है। जैसे ए ओ आई आउ, ये 4 हम पास में होते हैं संयुक्त स्वर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। टोटल स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यू में।
फिर बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन में कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 33 प्रकार के व्यंजन होते हैं, ठीक है। जैसे कि क वर्ग में कौन कौन होता है? जैसे क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, अण। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, भ, भ, म। ये होते हैं, ठीक है। इसे हम जब पढ़ते थे, और इसे इसका जो ट्रिक्स है, जो पास में इसका जो ट्रिक्स अपन इसको याद करने का ट्रिक है, कू चू टू तू पू। इससे हम पास में याद कर सकते हैं। कू चू टू तू पू से हम पास में पूरा इसका वर्ग याद कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें अंतस्थ व्यंजन भी होता है। कौन सा व्यंजन होता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन होता है? य र ल व। यह किस में आता है? अंतस्थ व्यंजन में आता है। ऊष्म व्यंजन में कौन होता है? जिसमें श, 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 ह, ये ऊष्म व्यंजन में देखा जाता है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। व्यंजन में कितने प्रकार के होते हैं? 33 प्रकार के व्यंजन होते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन य र ल व पाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं उच्चारण स्थान का सूत्र। अब देखो उच्चारण स्थान के सूत्र, ठीक है। उच्चारण स्थान के सूत्र में बात करते हैं। जैसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी कि जो अ हो गया, कु यानी मैंने बताया था कु, ये देखो कु चू टू तू पू। इसमें जैसे हम पास में स्वर का आ गया। कु यानी क वर्ग आ गया पूरा, क ख ग घ, क वर्ग हो गया। है यानी है आ गया, ठीक है। और विसर्ज जो इसमें विसर्ज हो वो, तो अ क वर्ग और है और विसर्ज ये पास में वर्ण होते हैं, ठीक है। और ये सूत्र होता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान कहाँ होता है? पास में कौन सा होता है? कंठ। इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसका उच्चारण स्थान, ठीक है। ये ईचू यशा नाम तालु, जिसमें ई, च वर्ग और य और श देखा जाता है, ठीक है। इसका वर्ण होता है। इसमें ये किसके द्वारा बोला जाता है? तालु के द्वारा बोले जाते हैं, ठीक है। ऋतु रसानाम मूर्धा, जो मूर्धा के द्वारा बोला जाता है, जैसे री, ट वर्ग, श और र, ये मूर्धा के द्वारा बोला जाता है, ठीक है। लिड़तु लसानाम दंता, जिसमें ल, त वर्ग, ल और श ये दंत के द्वारा, इन दांतों के द्वारा बोले जाते हैं, ठीक है। उपु उपमध्यान्ह नाम ओष्टो, यानी उ, प वर्ग और उपनिया नाम, ये किसके द्वारा बोला जाता है? होठों के द्वारा बोला जाता है, ओष्टो बोलते हैं, ठीक है। यम गण नाम नानाम, यम गण नानाम नासिका, जिसमें यम, म, ण, न, ये नासिका के द्वारा बोले जाते हैं। ये 5 होते हैं जो नासिका के द्वारा बोले जाते हैं। ए दे तो कंठ तालु। अब ए दे तो यानी कि जो इसमें ए की मात्रा, ठीक है, और आई की मात्रा, ये दो किसके द्वारा बोला जाता है? कंठ और तालु, इन दोनों के द्वारा बोला जाता है। इसके सूत्र होते हैं, ठीक है। ओ दो तो कंठ ओष्ठो, यानी ओ और आउ ये कंठ और ओष्ठ होठों के द्वारा बोला जाता है, और जबकि ए दे तो कंठ और तालु के द्वारा बोला जाता है, ठीक है। फिर होता है बकाराश्य दंत ओष्ठो, ये यानी इसमें व आता है, इसमें बना होता है व आता है, जो जिहा मुहा जिहा का मूल होता है, ठीक है। ये अपन सूत्र होते हैं इसके। ये सूत्र आपको याद होने चाहिए। एग्जाम में आपको सूत्र दे के पूछ सकता है कि इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, इसका वर्ण कौन कौन सा आता है। ये एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपको इस सूत्र देगा और आपको बताना है कि उच्चारण स्थान कौन सा है। फिर बात करते हैं पढ़ते हैं, ठीक है। प्रयत्न, प्रयत्न में बात करते हैं। प्रयत्न में होता है कि वर्णों का उच्चारण करने में जो व्यक्ति को कुछ चेष्टा करना पड़ता है, जैसे कुछ चेष्टा करना पड़ता है व्यक्ति को जब उच्चारण करते समय, उसे ही प्रयत्न कहते हैं, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? अभ्यांतर और बाह्य। अभ्यांतर और बाह्य, ठीक है। अभ्यांतर की बात करते हैं। अभ्यांतर में होता है कि जो ध्वनि को निकालने से पूर्व मुख्य अंदर होती है, जैसे अपन जो ध्वनि निकलती है, उच्चारण निकलता है, उससे उस ध्वनि के निकलने से पूर्व वो मुख्य अंदर होती है, उसे कहते हैं अभ्यांतर कहते हैं। किसे कहते हैं? जो अपनी ध्वनि अपन निकालते हैं, जो वर्ण, उसको अपन अपने अंदर लेता है, ठीक है, उसी को अभ्यांतर कहते हैं, ठीक है। जो कितने प्रकार के होते हैं अभ्यांतर? 5 प्रकार के होते हैं। देखो इसमें कौन कौन से होते हैं 5 प्रकार के? स्पष्ट व्यंजन। स्पष्ट व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? ये 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं, जिसमें क, ख, ग, घ, च, छ, ये छ, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ढ, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये 25 होते हैं, ठीक है। इसमें जिया का उच्चारण के समय उच्चारित स्थानों को पूर्णतः स्पष्ट किया जाता है। जैसे उच्चारित जो स्थान होते हैं, ठीक है, उसको पूर्णतः स्पष्ट किया जाता है, तो उसे स्पष्ट व्यंजन कहा जाता है या स्पष्ट व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। दूसरा होता है कि ईषत स्पष्ट या अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। ईषत स्पष्ट का मतलब होता है आधा,
यानी कि इसमें उच्चारण स्थान को हम पास में थोड़ा सा स्पर्श किया जाता है, ठीक है, उसे हम पास में होता है ईषद स्पष्ट कहते हैं, ठीक है। इसे अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं, जिसमें कौन 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 आता है, य र ल व, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिर होते हैं ईषद विवृत, ठीक है। ईषद विवृत या ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसमें भी थोड़ा सा स्पर्श किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, इसमें भी थोड़ा सा स्पर्श किया जाता है, मुख को थोड़ा सा खोला जाता है, ठीक है। इसमें जैसे श श श है, ये हम पास में होता है, ठीक है। फिर होता है हम पास में विवृत। विवृत में बात करते हैं, विवृत में होता है जैसे अ ई उ री लिर ए ओ आई औ, ये हम पास में विवृत होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं विवृत, बताओ, 9 प्रकार के विवृत होते हैं, ठीक है। हो सकता है कि विवृत में कौन आता है, तो बता सकते हो, आई उ री लिर ए ओ आई औ, ये आता है, ठीक है। फिर बात करते हैं संवृत। संवृत में बात करते हैं, संवृत में आता है कि अ आता है, क्या आता है पास में, अ आता है। जो साधना अवस्था में क्या होता है कि जो विवृत में ही रहता है, जैसे साधना अवस्था आपको दे रखा हो कोई क्वेश्चन में, यदि साधना अवस्था दे रखा हो, ठीक है, पूछता है कि संवृत साधना अवस्था में होता है तो कैसा रहता है, तो इसमें अ होता है या विवृत होता है, तो आपको वो टिक लगाना है विवृत, ठीक है। तो साधना, ठीक है, साधना अवस्था में ये विवृत में ही रहता है, ठीक है। फिर बात करते हैं बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं। इसमें होता है विवार, स्वार, श्वास, नाद, घोष, आघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदांत, अनुदांत, स्वरित, ठीक है। आपको इसमें जल्दी जल्दी याद करोगे तो आपको आराम से याद आ जाएगा। विवार, स्वार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदांत, अनुदांत, स्वरित, ठीक है। ये 11 होते हैं जो बाह्य प्रयत्न में पूछ सकता है। एग्जाम में से पूछते हैं कि एमसीक्यू पूछते हैं कि 11 क्या बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बोलना है 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, ये पूछते हैं एमसीक्यू में, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें जैसे विवार, ठीक है। इसमें विवार, श्वास और अघोष, इसमें यानी कि विवार, श्वास और अघोष, ये तीन को हम पास में एक जगह लेके, ठीक है, विवार, श्वास और अघोष को, ये तीनों मिलकर क्या होता है, ये हम पास में खर प्रत्याहार होते हैं। कौन से प्रत्याहार होते हैं, खर प्रत्याहार होते हैं, ठीक है। इसमें जो वर्ग होता है वो कौन सा वर्ग होता है, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, द्वितीय, ठीक है। इसमें जो वर्ग होता है वो प्रथम और द्वितीय के वर्ण होते हैं, ठीक है। और इसमें जो श और श भी ऐड होते हैं, ठीक है। जैसे प्रथम में बात करते हैं, क हो गया, च हो गया, ट हो गया, त हो गया, प हो गया, ठीक है। द्वितीय में बात करते हैं, ख हो गया, छ हो गया, ठ हो गया, थ हो गया और फ हो गया, ठीक है। और श ये होते हैं। ये टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 13 प्रकार के हम पास में होते हैं। तो विवार, स्वार और अघोष, ठीक है। फिर बात करते हैं स्वार, नाद और घोष, ठीक है। ये कैसे होते हैं प्रत्याहार, हस प्रत्याहार होते हैं। कौन से प्रत्याहार होते हैं, हस प्रत्याहार होते हैं। इसमें जो वर्ग होता है वो कौन सा वर्ग होता है, इसमें तृतीय, चतुर्थी और पंचमी यानी कि पंचम जो वर्ग वर्ण होते हैं, ठीक है। और इसमें अंतस्थ वर्ण भी होता है, और इसमें लास्ट में जो है भी बचा है ना, इसमें जो श है बनता है, वो है किस में आता है, स्वार, नाद और घोष में यह है देखा जाता है, ठीक है। अब देखो अपने प्रथम प्रथम और प्रथम प्रथम और द्वितीय वर्ण का पढ़ लिया, क और ख के बारे में, ठीक है। अब स्वर, नाद और घोष में अपन इसके अगले तृतीय, चतुर्थी, पंचम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ग घ घ ग घ अण, ज झ अण, ये, ठीक है, ये हम पास में देखा जाता है। ये टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के होते हैं। अंतस्थ व्यंजन ये होते हैं हम पास में, ठीक है, य व र, ठीक है। फिर बात करते हैं हम पास में अलप प्राण। कौन सा प्राण होता है हम पास में, अलप प्राण, ठीक है। अलग प्राण में क्या होता है कि इसमें वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम और अंतस्थ व्यंजन ये होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रथम, तृतीय और पंचम, ये तीनों होते हैं, और अंतस्थ व्यंजन देखा जाता है, ठीक है। इसमें जो प्रत्याहार होते हैं वो कौन सा प्रत्याहार होता है, यण प्रत्याहार होता है जो अल्पप्राण में, ठीक है। इसमें क, ग, अंग, च, ज, न, ट, ठ, ढ, त, द, न, प, ब, म, ठीक है। और अंतस्थ य, र, ल, व ये होता है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं महाप्राण। महाप्राण में क्या देखा जाता है, सल प्रत्याहार देखा जाता है। कौन सा प्रत्याहार देखा जाता है, सल प्रत्याहार देखा जाता है, ठीक है। इसमें भी जो वर्ग होता है वो द्वितीय और चतुर्थी होता है, और उष्म व्यंजन देखा जाता है, उष्म व्यंजन, ठीक है। जिसमें ख, घ, श, छ, ज, ट, ठ, त, द, प, भ, और फिर उष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं, श, ये 14 होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं उदांत, अनुदांत और स्वरित, ये तीनों एक साथ आते हैं, ठीक है। उदांत, अनुदांत और स्वरित, ठीक है।
इसमें होता है कि अच प्रत्याहार होता है। कौन सा प्रत्याहार होता है? अच प्रत्याहार होता है। अच प्रत्याहार मैंने बताया था कौन होता है, सभी इसमें स्वर आते हैं, जिसमें अ ई उ री लिर ए ओ आई औ, ये तो कितने होते हैं? टोटल 9 होते हैं। ठीक है, ठीक है। ये अपना कंप्लीट हुआ टॉपिक पूरा। और आप बताना मुझे कि कैसी लगी वीडियो, और आपको अच्छी लगी तो मैं आने वाली जो वीडियोस संस्कृत वाले टॉपिक्स पे लाऊंगा। आप मुझे बता देना कि कौन से टॉपिक पे वीडियो लाना है, तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना। ठीक है, बाय।